प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कलयुग में कहते हैं लोग कि घोर कलयुग है, लेकिन कलयुग समयुग आन नहीं, जौ नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमला भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग जैसा तो कोई युग ही नहीं, जिनमें बिना प्रयास के केवल भगवान का नाम लेकर के इस अपार भव सागर से आदमी आसानी से पार हो सकता है। उसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनका नाम केवल एक बार प्रेम से स्मरण कर लेने से, एक बार नाम ले लेने से अपार भव सागर से आदमी पार हो सकता है। और मानस में एक जगह नहीं, कईयों जगह इस तरह का उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार दिया है। बारक नाम कहत जग जेऊ, होहि तरन तारन नर तेऊ। और कहते हैं कि पाई न के ही गति पतित पावन, नाम जपि सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस स्वप चादि, अति अघरूप जे। कही नाम बारक, बारक मतलब एक बार, कही नाम बारक ते पिपावन, होहि राम नमामि ते। कही नाम बारक ते पिपावन, होहि राम नमामि ते। ऐसे एक बार नाम लेने से भगवान का, इस नाम का महत्व है कि संसार सागर से आदमी पार हो जाता है। इसी पर एक सुंदर सा, बहुत प्यारा सा दृष्टांत है, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे और बहुत यह शिक्षापद प्रेरणाप्रद है कि एक बार राम कहने का, एक बार सीताराम कहने का क्या महत्व है, आप लोग इस दृष्टांत के माध्यम से समझ पाएंगे। एक गांव में एक गुरुजी आते थे और उस गांव में वो 10-15 दिन रुकते थे और सुंदर सुंदर भगवान की कथा, भगवान का चरित्र सुनाते थे। उनके बहुत सारे शिष्य उस गांव में हो गए थे। तो गुरुजी को पंगत पवाने के लिए एक विचित्र नियम था। वहाँ सब लोग अपने अपने घर एक एक दिन निमंत्रण देते थे और गुरुजी और उनके चेले साथ में थे। सब लोग उनके घर जाते थे और उनके घर गुरुजी प्रसाद पाते थे, जूठन गिराते थे। और एक दिन की बात हुई कि एक उन्हीं शिष्यों में से शिष्य थे जिन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारे घर में एक हमारे छोटे भाई हैं जो बहुत बड़े नास्तिक हैं। वो दुख की बात यही है कि सज्जनों को, गुरुओं को वो अपशब्द कहते रहते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। इसी बात का दुख है। गुरुजी बोले कि देखो, एक हम लोग उपाय करते हैं। चूँकि गुरुजी जब भोजन करने किसी के यहाँ जाते थे प्रसाद पाने, तो घड़ी घंट बजते हुए जाता था और उधर से प्रसाद पा के चलते थे, तो घड़ी घंट बजते हुए फिर गुरुजी जहाँ ठहरे थे वहाँ सब लोग आते थे। तो हुआ कि गुरुजी बोले कि देखो चला, तुम्हारे यहाँ हम लोग जाएंगे सभी लोग, तो घड़ी घंट बजते हुए जाएगा। जब हम प्रसाद पा लेंगे वहाँ से चलेंगे तो घड़ी घंट बजते हुए सब लोग चले आएंगे और केवल मैं रुक जाऊँगा। और तब वो मुझसे मिलेगा तो महाराज, वो आप जाएंगे तो या तो घर छोड़ के भाग जाएगा या दूसरे कमरे में किली लगाकर बंद हो जाएगा। तो वो अपना गुरुजी बोले कि अच्छा ठीक है, जो होगा हम देखेंगे। तो गुरुजी गए, घड़ी घंट बजते हुए सब लोग गए साथ में और गुरुजी प्रसाद पाए और प्रसाद पा करके आचमन करके सभी लोग घड़ी घंट बजाते हुए चले गए और गुरुजी वहीं रुक गए। और उनका चेला का जो छोटा भाई था वो एक कमरे में अपने आप को बंद कर रखा था। जब समझा कि सब लोग चले गए तो कमरा में से निकला और गुरुजी दरवाजे पे खड़े थे
उसका तुरंत बाँह पकड़ लिया। तो बाँह पकड़ लिया तो वह कहा कि अरे महाराज, अब मेरा बाँह क्यों पकड़ रहे हैं, छोड़ते हैं कि नहीं? जिनको बरगलाना है, जिनको समझाना है, उन्हीं को समझाइए। मैं इस सब लफड़े में नहीं पड़ता हूँ, मैं इस आडंबर में नहीं पड़ता हूँ। गुरुजी बोले, अरे बाबू, एक बार सीताराम कह दो, हम तुम्हारा बाँह छोड़ देंगे। तो नहीं कहेंगे, तो नहीं कहोगे तो हम बाँह नहीं छोड़ेंगे। तो बोला कि क्यों, आपके कहुआ हैं कि आप कहवाएंगे तो हम बोलेंगे? तो नहीं, एक बार सीताराम कह दो और हम बाँह छोड़ देते हैं। जब देखा बेचारा अब कि कोई है नहीं, केवल यही हैं और हम हैं, तो एक बार सीताराम कह देने से ही यदि बाँह छूट जाती है तो छुड़ा लेते हैं। तो बोले कि सीताराम। तो गुरुजी बोले कि इस नाम को कभी बेचोगे नहीं ना? तो चेला बोला, चेला तो नहीं था लेकिन अब तो चेला हो गया, बोला कि नहीं, इतना बड़ा ये हीरा रतन है क्या कि इसको हम बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। तो 3 बार वचन दो। 3 बार वचन दे दिया, नहीं बेचेंगे। गुरुजी अपना चले गए और कालांतर में समय व्यतीत होते गया और सबका तो अंत एक दिन आना है। बेचारे उनका भी अंत आया और वो इस धराधाम से पधार गए। जब गए वहाँ तो उनका लेखा जोखा चित्रगुप्त देखने लगे तो देखे कि ये तो कहीं जीवन में कोई धर्म कर्म किए नहीं हैं, लेकिन एक बार एक विरक्त संत के कहाने से सीताराम कहे हैं तो इनका पुण्य क्या होगा। तो पूछा गया कि देखो भाई, तुम जीवन भर पाप कर्म किए हो, कभी भगवान का नाम नहीं लिए हो, एक बार एक संत के कहने से तुम सीताराम बोले हो, उसका कीमत तुम क्या लेना चाहते हो, उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? तब उसको ये बात याद आई कि अरे वो तो गुरुजी बोले थे कि इसको बेचना नहीं, तो भाई इसकी कीमत क्या है, कम से कम कीमत तो जान लें। तो बोला कि अच्छा पहले आप इसकी कीमत बता दीजिए आप लोग, तब ना हम उसके बदले में कुछ मांगेंगे। तो यह खबर चित्रगुप्त धर्मराज तक पहुंचाए, महाराज एक विरक्त के कहने से, संत के कहने से सीताराम बोला है जीव और उसकी कीमत चाहता है, उसकी कीमत क्या है? तो धर्मराज बोले कि अरे एक बार सीताराम कहने की कीमत क्या हो सकती है, ये मुझे क्या पता। तब हुआ कि नारद जी से हम लोग समझते हैं, नारद जी का स्मरण किए, नारद जी आए, अरे भाई ये विचित्र स्थिति पैदा हो गई है, ये एक बार सीताराम कह दिया है और पूरा जीवन नारकीय जीवन जिया है, इसको क्या किया जाए, इसकी कीमत क्या हो सकती है, इसके बदले इसे क्या दिया जाए। नारद जी ने कहा, देखिए मैं हमेशा नारायण नारायण कहते रहता हूँ, लेकिन इसकी कीमत मुझे क्या पता। जब धर्मराज बोले तब इसकी कीमत कौन बता सकता है। नारद जी बोले चलिए हम लोग पितामह ब्रह्मा के पास चलते हैं। तो बोला जीव कि ऐसे नहीं जाएंगे, पालकी में बैठ करके और आप दोनों कहार बनेंगे तब हम चलेंगे। तो समझिए पालकी में एक तरफ कहार बने नारद जी और एक तरफ कहार बने धर्मराज जी, और इस जीव को पालकी में बैठा करके लेके चल रहे हैं और गा रहे हैं, सीताराम 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 गाते हुए लोग ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने देखा यह कौन सा जीव है जिसके पालकी में स्वयं नारद जी लगे हैं, एक तरफ धर्मराज लगे हैं, ये कौन सा जीव है। जब पास में गए तो उनके यहाँ भी यही समस्या रखी गई कि महाराज एक जीव हैं, इन्होंने एक विरक्त संत के कहने से सीताराम कहे हैं, इसकी कीमत इनको देना है। तो इसकी कीमत क्या होगी पितामह, आपसे बढ़िया कौन बता सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए जी, सीताराम एक बार कहने की कीमत क्या होगी यह तो मैं नहीं बता सकता हूँ, यह तो बताने वाले एक ही व्यक्ति हैं जो हमेशा राम नाम में ही लीन रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग अराती। ये तो भोलेनाथ ही हैं, वही बता सकते हैं। इनको भोलेनाथ के यहाँ हम लोग लेके चलते हैं। तो जीव बोला, ब्रह्मा जी आप भी पालकी में लग जाओ। एक तरफ पालकी में ब्रह्मा जी भी लग गए, नारद जी लग गए और धर्मराज लग गए और पालकी लेके भोलेनाथ के यहाँ जा रहे हैं और सब लोग चलते हुए वही गा रहे हैं,
सीताराम 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 सीताराम। ऐसे पालकी लेकर जब भोलेनाथ के यहाँ चले लोग, दूर से देखा भोलेनाथ जी ने और पार्वती मैया जी ने। पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, ये कौन आ रहे हैं जिनके पालकी में स्वयं पितामह ब्रह्मा लगे हैं, धर्मराज लगे हैं और नारद जी लगे हैं। बोले, शंकर भगवान की आने दीजिए तो पता चलेगा। जब पालकी वहाँ गई और यह प्रस्ताव रखा गया कि भोलेनाथ, बात यही है, इस जीव ने एक विरक्त संत के कहने से एक बार जीवन में सीताराम कहा, इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। भगवान शिव की आंखों में प्रेम के अश्रु छलक आए। ये जीव एक बार सीताराम कहा है, इसकी कीमत आप लोग जानना चाहते हैं। हम तो इसी में अपना पूरा जीवन खपा दिए, इसी राम नाम में मैं नित्य रमण करता हूँ, लेकिन आज तक समझ में नहीं आ पाया कि इसमें कितना आनंद है, इसकी कीमत क्या है। तो तब भाई इसकी कीमत बताएगा इसे कौन। तब बोले कि जिनका नाम है उन्हीं के पास इनको जो है लेके चला जाए। तब जो है सब लोग भगवान श्री हरि के पास इनको पालकी में, तो जीव बोला कि तब आप भी लग जाइए। अब बताइए आनंद की बात, सब लोग पालकी में लग गए। कौन? ब्रह्मा जी लग गए, शंकर भगवान लग गए, धर्मराज लग गए, नारद जी लग गए, और चारों लोग पालकी में लग करके जीव को लेकर कहाँ चल रहे हैं? बैकुंठ में चल रहे हैं, श्री हरि के पास। और वही गा रहे हैं प्रेम से, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम। ऐसे सीताराम सीताराम करते हुए सभी लोग कहाँ गए? बैकुंठ में। और जब बैकुंठ में पहुँचे तो लक्ष्मी जी ने श्री हरि भगवान से कहा, हे प्रभु, यह कौन ऐसा, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि आपके इस वैकुंठ में कोई आया हो जिसकी पालकी में स्वयं ब्रह्मा जी लगे हों, स्वयं भूत भावन भोलेनाथ लगे हों, देवराज नारद जी, देवर्षि नारद लगे हों और धर्मराज लगे हों। भगवान मुस्कुराए और बोले कि बस आने दीजिए, खुद पता चल जाएगा। जब लोग ले करके गए तो ले करके गए और पालकी रखे, पालकी से उस जीव को उतारा गया। भगवान ने अपना दोनों हाथ ऐसे, हमारे शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान हैं, दोनों हाथ फैला दिए, दोनों भुजाएं फैला दिए और दोनों भुजाओं में जा कर के वह जीव उनके गोदी में बैठ गया और गोदी में बैठकर दुलार करने लगे। और तब लोगों ने कहा कि प्रभु, इसकी कीमत तो पता चले कि इसकी कीमत है क्या। भगवान ने कहा, क्या आप आज अभी भी आप लोगों को यह पता नहीं चल पाया कि इसकी कीमत क्या है? अरे जिसके पालकी में स्वयं ब्रह्मा जी लग गए, शंकर भगवान लग गए, देवर्षि नारद लग गए, धर्मराज लग गए, और जिनको स्वयं मैंने अपने गोद में बैठा लिया, क्या इसकी कीमत अभी बाकी है? अब आप लोग अपने अपने धाम पधारिए और ये हमारे यहाँ ही अब रहेंगे। तो ऐसे भगवान की एक बार नाम स्मरण करने से इतना फल प्राप्त होता है कि भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बिना एक क्षण गंवाए हम लोग अपने जीवन में भगवान नाम का सहारा ले लें। जितना हो सके प्रेम से हम गाएं, सीताराम 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 कहिए।